में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो हदीस में मेरे आका ने फरमाया है, जो कुरान में मेरे रब ने हुक्म दिया है, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं, हम शरीयत के दायरे के अंदर हैं। हम शरीयत के बाहर निकलेंगे तो जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। शरीयत के दायरे में रह करके हमें अपने घर को इस्लामी माहौल बनाना है, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम करना है, अपने घर के अंदर जो है हमें दीनी माहौल कायम करना है, ताकि हमारे घर के अंदर जो है वो फिल्मी गानों की आवाज नहीं आए, नबी की नातों की आवाज आए। हमारे घरों के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, ताकि हमारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, हमारे घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। आज कितने लोग कमाने वाले हैं, 4-4, 5-5 लोग कमा करके आते हैं, फिर भी रोना रोया जाता है, मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। घर के अंदर पैसे सब कमा के लाते हैं, पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कभी इस चीज पे आपने गौर किया है? जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है उस पैसे में तो बरकत होनी चाहिए। प्यारे मुसलमानों, जब बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाती है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें खत्म कर देता है। सिर्फ नजर पड़ जाए बेनमाजी की, और सोचो जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहां से होगी? जो सुबह को 8 बजे सो करके उठे, रात में 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चला करके मूवी देखता रहे, और सुबह को 8-9 बजे दिन में सो करके उठे, उसके घर में बरकत कहां से होगी? एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई थी, सोई नहीं थी, सिर्फ लेट गई थी आराम की गर्ज से। मेरे आका तशरीफ लाए, आका ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सुबह के वक्त में न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त बेटी रोजी बढ़ती है, इस वक्त न सोया करो। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये तालीम उम्मत के लिए पैगाम था, ये हम लोगों के लिए पैगाम था। वरना वो हजरत फातिमा जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करे, वो हजरत फातिमा जो पूरा दिन कुरान की तिलावत करे, वो हजरत फातिमा जिनका कोई वक्त ऐसा ना हो जो जिक्र इलाही से खाली हो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहे। जरा सोचो तो सही, ये हमारे लिए था जो सुबह को सोकर लेट सो करके उठते हैं, ये उनके लिए पैगाम था। कब तक जिंदगी इस तरह से गुजरती रहेगी? कब तक जिंदगी के लम्हात ऐसे ही चलते रहेंगे? अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। आज जिस गरीब नवाज की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो, उनकी जिंदगी का कभी आपने जायजा लिया है? गरीब नवाज मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं, माँ 15 साल के बाद में आप मदरसा समरकंद पढ़ने चले गए, बुखारा पढ़ने चले गए, बेहतरीन आलिम बने, बेहतरीन जय्यद आलिम बने हैं। आज आप देख लो जितने औलियाए किराम हैं, गौसे आजम की सीरत उठा के देखो, आप मदरसा पढ़ने बगदाद गए। गरीब नवाज की सीरत उठा के देखो, आप समरकंद और बुखारा तालीम हासिल करने के लिए गए। जो औलियाए किराम हैं वो पहले आलिम बनते हैं, फिर उसके बाद में जो है दीन का काम करते हैं, तब वो जाकर के अपने वक्त के बेहतरीन पीर बनकर के दुनिया वालों के सामने आते हैं। आज वो कौम का जाहिल पीर जो कहता है कि शरीयत कोई चीज नहीं है, उसे बताओ कि जो पीर होता है वो पहले आलिम होता है, फिर उसके बाद में। यही वजह है कि जो आज बरेली से चिड़न है ना, जो आज जो बरेली से जो हसद की बीमारी लग गई है, वजह यह है कि वो जाहिल पीर ना तो इल्म हासिल किया मदरसे में जाकर के, न तालीम हासिल की मदरसे में जाकर के, न उनके चेहरे पे दाढ़ी है, बस फैंसी दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ी रखा करके, क्रीम लगा करके कौम के सामने आते हैं और आकर के अपने आप को पीर जाहिर करते हैं कि हम पीर हैं, मेरी कौम जो है वो उनके हाथ चूम रही है। अरे जब फासिक की ताजीम की जाती है तो अर्श इलाही हिलने लगता है, अर्श आजम लरजने लगता है। कभी आपने गौर किया है वो फासिक मिंबर रसूल पे चढ़ करके जो है वो तुमको कौम को अपनी कौम से कहता है मैं पीर हूँ, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ। इतना याद रखना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पीर वही होता है जो पहले आलिम होता है, जो आलिम ना हो ऐसे पीर का दामन मत पकड़ना, क्योंकि जो आलिम होता है वो शरीयत की बातें भी जानता है, वो कुरान और हदीस की बातें जानता है, वो जानता है कि मुझे अपने मुरीदों को क्या पैगाम देना है, वो जानता है मुझे अपने मुरीदों को क्या दर्स देना है, वो जानता है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कितना गुनाह होगा ये आलिम
जानता है, रोजा नहीं रखोगे तो कितना बड़ा गुनाह होगा ये आलिम जानता है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, एक आलिम होता है फिर उसके बाद में पीर बनता है। गरीब नवाज मदरसा पढ़ने गए, गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ बैठे हो कि जलसे में आके नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, वो चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अगर जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में तलवार के साए में जामे शहादत नोश न करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला की तपती हुई रेत पर खंजर के साए में आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे के गए हैं कि जन्नत है तो अल्लाह की इबादत में है, जन्नत है तो रब की फरमाबरदारी में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो इमाम अहमद इब्ने हंबल बगदाद के बाजार में अपनी नंगी पीठ पर कोड़े नहीं खाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बगदाद का गौसे आज़म काबे का गिलाफ पकड़ के ये रोके ना कहता मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा इस तरह रोके अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं कस्बा जीलान से आया हूँ। कहा इस तरह क्यों रो करके दुआ कर रहा है? कहा कयामत में नबीयीन होंगे, कयामत में सिद्दीकीन होंगे, कयामत में शुहदा होंगे, कयामत में स्वालिहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? मेरा इमाम कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम है। जब तक विलायत का बजट पास नहीं होता है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा में वुजू करते नमाज के लिए, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। वो गौसे आजम 40 साल केवलपुर वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी करते, अपने रब को मनाते। तुमने सोचा जन्नत इतनी आसान है? तुम सोचते हो जन्नत ऐसे ही उठा करके तुमको दे दी जाएगी? इतना याद रखना, नमाजें नहीं पढ़ता दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा, रोजे नहीं रखता फिर भी दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों इतना याद रखना, जन्नत जो है वो अल्लाह की इबादत में है। अपने रब की इबादत करो, अपने रब की फरमाबरदारी करो। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ। अभी लॉकडाउन में कहते थे कि मौलाना साहब नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर 4-5 लोग मस्जिद में पहुंच गए तो इमाम का हिसाब कर दिया। इमाम साहब ने अपने लोगों को मस्जिद के अंदर बुला लिया, हमको मस्जिद में नहीं बुलाया। कितने इमामों का हिसाब किताब कर दिया गया, कितने इमामों ने जो है वो मजदूरी करके जिंदगी को गुजारा, कितने इमामों ने अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारा। न ईद पे जाकर के बेचारों को कुछ हासिल हुआ और उनका हिसाब किताब कर दिया गया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कौम अपने इमाम पे जुल्म करती है, जब कौम अपने इमामों को सताती है तो उस कौम को बहुत जल्दी तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया जाता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस वक्त जब मस्जिद के दरवाजे बंद थे तब ये कौम कहती थी कि नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे, और जब से मस्जिद के दरवाजे खुले भूल गए कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है, भूल गए कि हमें अपने रब की इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना है। आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आ जाओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओगे सारी खुदाई तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरज़मीने केबलपुर, सरज़मीने केबलपुर, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम सिर्फ बुजुर्गों के वाकयात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं। 40 साल गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आज उनके मानने वाले 5 वक्त गोल। गरीब नवाज जिस शख्सियत का आप जिक्र सुन रहे हो, मुअर्रिखीन लिखते हैं 37 साल 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में अल्लाह की इबादत की, ये पीठ जो है वो बिस्तर से नहीं लगी। पूरी रात अल्लाह की इबादत, पूरी रात अल्लाह की इबादत। फिर अल्लाह ने वो मकाम भी दिया गरीब नवाज को, वो शान दी अल्लाह ने गरीब नवाज को, वो अजमत दी अल्लाह ने गरीब नवाज को। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि जब मदीना शरीफ जाने से पहले हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे, पीर मुर्शिद ने दुआ करके कहा, मौला मेरे मुरीद को कबूल फरमा ले। आवाज आती है, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया। जब तवाफ कर रहे थे गरीब नवाज, आवाज आई, मांग ले। हसन क्या मांगता है? अर्ज किया, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर अर्ज किया, मौला जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर अर्ज किया, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई, हसन जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। जो सच्चा चिश्ती होगा ना, वो तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे। फिर वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि आप जब हज करने के लिए तशरीफ लाए, तो जैसे ही आप मदीना शरीफ की सरहद में दाखिल होने वाले थे, तो पीर मुर्शिद ने कहा, बेटा दुरूद शरीफ की कसरत करो, खूब दुरूद शरीफ पढ़ो। गरीब नवाज ने दुरूद शरीफ की कसरत की। आका के रोजे पे पहुंचे, पीर मुर्शिद साथ में है। सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका के मज़ार मुबारक से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह। कभी कुतुब का माना आपने जाना है? कभी कुतुब की अजमत को आपने जाना है? मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान में जो है वो तनकीस करने की कोशिश करते हैं। इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सहाबा के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा कुतुब का है, और कुतुब के बाद सबसे बड़ा, कुतुब के बाद नंबर आता है इमामान का, इमामान के बाद नंबर आता है अफराद का, अफराद के बाद नंबर आता है औताद का, औताद के बाद नंबर आता है अब्दाल का। यानी सबसे बड़ा कुतुब, फिर उससे कम रुतबे में जो है वो इमामान, उनसे नीचे जो है वो अफराद, उनसे नीचे औताद, उनसे नीचे अब्दाल। यानी अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है, कुतुब से बड़ा गौस होता है। अब देखें गरीब नवाज के लिए क्या आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ए मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मिला गरीब नवाज को। जितने मशाइख हैं हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जो है वो गरीब नवाज हैं, और सारे वलियों के सरदार गौसे आजम हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जितने औलिया किराम हैं उनके सरदार कौन हैं? गरीब नवाज हैं, कुतुबुल मशाइख हैं। अब जरा सुने प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज का मकाम है। अब्दाल की क्या शान है? सबसे नीचे दर्जे वाले की सिर्फ शान बता रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से जमीन वालों को रोजी दी जाती है, जिनकी वजह से जमीन से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से जो है वो इंसानों के कारोबार में बरकतें होती हैं। किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये एक अब्दाल की शान है कि जिसकी वजह से आसमान से बारिश हो, जिसकी वजह से जमीन से दाना उगे, जिसकी वजह से रोजी दी जाती है। तो सोचो, अब्दाल से बड़ा औताद है, और औताद से बड़ा अफराद है, और अफराद से बड़ा इमामान है, और इमामान से बड़ा कुतुब है, और कुतुब से बड़ा गौस है। और गौस सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौसे आजम है, गौसुल अगवास है, कुतुबुल अक़ताब है।
वो है तलवार। ये गौसे आजम की शान है, गौसे आजम का मकाम है। गौसे आजम कुतुबुल अल्बाब है और गरीब नवाज कुतुबुल मशाइख है। अब इसी को और गरीब नवाज ने 24 या 25 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से आने के बाद जब आपकी ड्यूटी लगी थी कि आप हिंद जाओ, तो आप बगदाद पहुंचे थे और तकरीबन 20-25 दिन जो है आपने गौसे आजम की बारगाह में गुजारे और गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल किया। अब उसी को अल्लामा हसन कहते हैं, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। अब गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगी ना, आका ने फरमाया तुम हिंद जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। वो परेशान हो जिनके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है, हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिंद में ड्यूटी लगी गरीब नवाज की, तो आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक बादशाह के लश्कर से मुलाकात हुई। उस लश्करियों ने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। चेहरा बता रहा है मुसलमान है, लिबास बता रहा है मुसलमान है, किरदार बता रहा है मुसलमान है, कैरेक्टर बता रहा है मुसलमान है। आज के मुसलमान का तो पता ही नहीं चलता, बराबर से गुजर के चला जाए पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है कि कोई और है। वो पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका लिबास देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखा गरीब नवाज का, समझ गए कि ये मुसलमान है। और 40 फकीरों की जमात थी, कोई तलवार साथ में नहीं है, कोई नेजा साथ में नहीं है, कोई बर्ची साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंद ना जाओ, जाने से पहले हमारे राजा से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं एक से एक बेहतरीन नौजवान को लेकर के गया, इतने सवार लेके गया, इतने प्यादे लेकर के गया, मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो बर्छी और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो यही जवाब दिया जिसको शायर ने यूं कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान में पड़ाव डाला, कहां डाला? राजस्थान की सरजमीन पर, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे। उस सरजमीन पे आकर के, उन्हीं के बीच में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा परचम बुलंद किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे आप देखो तो मुसलमान आपको मिलेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने पे देखो तो आपको मुसलमान नजर आएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सदका है अजमेर के गरीब नवाज का, ये अतिया है अजमेर के गरीब नवाज का कि आज मुसलमानों के हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या ये इस्लाम तलवार से फैला है? क्या ये इस्लाम नेज़े से फैलाया है? क्या ये इस्लाम गरीब नवाज ने बर्छी और भाले से फैलाया है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, तो यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि जुल्म और सितम न दहशतगर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक कैसा था? गरीब नवाज की आदत कैसी थी? जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते।
चाहे कैसा भी गरीब होता, अमीर होता, कैसा भी होता, मुसलमान होता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। एक दिन आपके